Hello everybody, welcome to Vani Academy. So today we are going to start part 2 of the Mughal courts. So again I would like to tell you that Vani ma'am has started her foundation course on Indian polity on Unacademy platform. So if you want to take plus subscription, you can put her referral code Vani Mehra to avail 10% discount on your subscription, as well as you will get her personal mentorship. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. कैपिटल्स एंड कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो जो हार्ट ऑफ मुगल एम्पायर था वो कैपिटल सिटी था. उसको फ्रिक्वेंटली शिफ्ट किया गया 16-17 सेंचुरी में. बाबर जो हैं उन्होंने टुक ओवर किया लोधी कैपिटल आगरा को अपना कैपिटल. फिर अकबर जो थे 1560s में, ठीक है. तो आगरा फोर्ट मतलब रेड, यहाँ बताया गया कि आगरा फोर्ट जो है रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है. ही क्वारीड फ्रॉम एडजॉइनिंग रीजन्स और इन 5070s अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी. अकबर ने फिर नया कैपिटल बनाया फतेहपुर सिकरी, जो कि लोकेट करता है अजमेर के डायरेक्शन में, जहाँ पे ख्वाजा ये क्या कहते हैं शेख सलीम चिश्ती मिनुद्दीन चिश्ती जी की वहाँ पे थे, मतलब उनकी. अब अकबर कमीशन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइट मार्बल टॉम्ब्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द मेजेस्टी फ्राइडे मॉस्क एट सिकरी. सो इनॉर्मस आर्ट गेटवेज बुलंद दरवाज़ा वॉज टू रिमाइंड विजिटर्स ऑफ मुगल विक्ट्री इन गुजरात. गुजरात में जो दरवाजे बने थे, बुलंद दरवाजे, सब चीज़ें जो हैं गेटवेज बड़े बड़े, ये लोगों को याद दिलाने के लिए थे कि मुगल विक्ट्री कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब मुगल लोग जीते हैं. तो विजिटर्स को ये बार बार रिमाइंड कराने के लिए. अब 1585 में जो कैपिटल था ट्रांसफ़र हो गया लाहौर को, और 1648 में जो कोर्ट आर्मी थी हाउस होल्ड मूव्ड फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद विच वॉज द न्यू कैपिटल कंप्लीटेड इम्पीरियल कैपिटल. अब पढ़ते हैं द मुगल कोर्ट्स के बारे में. तो जो मुगल कोर्ट्स थे वो एक सेंटर पीस थे. उसमें एक सेंटर पीस था थ्रोन, तख्त जिसे कहते हैं. इट गेव द फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ सोवरीन एज एक्सिस मुंडीज. मुंडीज मतलब होता है एक पिलर पोल टाइप का. इन कोर्ट स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रॉक्सिमिटीज़ टू द किंग. जो मुगल कोर्ट था ये अभी हमने पढ़ा कि जो उसका सेंटर पीस होता था थ्रोन होता था. फिर हमने पढ़ा कि जो जब द प्लेस अकॉर्डेड टू कोर्टियर बाय रूलर वॉज अ साइन ऑफ हिज इम्पोर्टेंस इन द आइज ऑफ एम्परर. एम्परर जो थे वो थ्रोन पे बैठते थे, और जब तक वो थ्रोन पे बैठे तब तक कोई हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उठ जाए अपनी जगह से या हिल जाए. जब तक बैठे एम्परर तब तक बाकी कोर्टियर्स भी बैठे रहेंगे. सोशल कंट्रोल इन द कोर्ट सोसाइटी वॉज एक्सरसाइज थ्रू केयरफुली डिफाइनिंग इन फुल डिटेल्स द फॉर्म्स ऑफ एड्रेस, courtesies, epochs acceptable in court. Form of salutation of the ruler indicates the person's status in the hierarchy, which was indicated by the form of salutation to the ruler, and the highest form of submission was called sijda. These rituals were replaced with cheher, taslim and ज़मीबोज मीन्स किसिंग द ग्राउंड्स. अब देखो मतलब ये तहज़ीब बता रहे कि राजा को कैसे ये लोग अपना इम्पोर्टेंस देते थे ज़मीन में किस करके, और उन जब तक वो बैठे तब तक कोई उठेगा नहीं, ऐसी चीज़ें मतलब तब प्रिवेल करती थी. एम्परर जो है अपना दिन बिगिन करते थे सनराइज़ में, जब वो अपनी प्रेयर्स करते थे और डिवोशन में लीन रहते थे. उसके बाद वो एक स्मॉल बालकनी में जाते थे जिसको कहते थे झरोखा, ईस्ट की तरफ फेस करते थे, और वहाँ पे लोग आते थे उनके दर्शन लेने के लिए, उनको देखने के लिए. झरोखा दर्शन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? अकबर के द्वारा. तो फिर वहाँ से एम्परर वॉक करते थे पब्लिक हॉल की तरफ ऑडियंस के, दीवाने आम जिसको कहते हैं, फॉर प्राइमरी बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट. एंड उसके 2 घंटे बाद वो एम्परर दीवाने खास में जाते थे टू होल्ड प्राइवेट ऑडियंस एंड डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स. कॉन्फिडेंशियल मैटर्स कहाँ डिस्कस होते थे? दीवाने खास में. अब सेलिब्रेट करते थे वो लोग 3 मेजर फेस्टिवल्स, सोलर एंड लूनर बर्थडे ऑफ मोनार्क एंड नवरोज़ द ईरानियन न्यू ईयर. जो टाइटल्स और गिफ्ट की बात करें तो ग्रैंड टाइटल्स वो लोग अडॉप्ट करते थे. अगर वो कहीं जीत गए हैं तो उसके बाद वो बहुत ही ग्रैंड टाइटल जैसे शहनशाह, ऐसे ऐसे टाइटल्स वो लोग अडॉप्ट कर लेते थे.
तो हाई साउंडिंग और रिदमिक टाइटल्स होते थे, बहुत ही वो एकदम महान टाइटल अपने आप को देते थे जब वो कोई जीत जाते थे युद्ध। तो अब मुग़ल कॉइन्स की बात करें तो ये फुल टाइटल्स ऑफ रीनिंग एम्परर विथ रीगल प्रोटोकॉल्स। इस कॉइन्स में भी मतलब फुल टाइटल्स होते थे, जो भी एम्परर का रीन चल रहा है उस पर। अ मैन असेंट इन द कोर्ट हायरार्की वुड बी ट्रेस्ड थ्रू द टाइटल ही हेल्ड। असफ खां की बात करें तो एक ये लेजेंडरी मिनिस्टर थे प्रॉफिट किंग सुलेमान के। सुलेमान जिनको कहा जाता है सुलेमान, बहुत महान ये भी थे, मतलब प्रॉफिट ही है, पैगंबर ही है। टाइटल जो मिर्ज़ा राजा दिया गया, इट वॉज अकॉर्डेड बाय औरंगज़ेब टू हिज 2 हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स। जय सिंह और जसवंत सिंह को औरंगज़ेब ने ये टाइटल दिए थे मिर्ज़ा राजा। कुछ अदर अवार्ड्स भी होते थे जैसे रूल्स ऑफ ऑनर, खिलात कहते थे उसको, अ गारमेंट वंस वोर बाय द एम्परर। तो ये सब अवार्ड्स होते थे जो वो लोग देते थे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब एम्परर खुश उड़ाते थे किसी से तो अपनी अंगूठी निकाल के उसको दे देते थे, बस वही वाला सिस्टम है। ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स गिफ्टेड बाय द एम्परर, ज्वेल्ड अपनी बता तो रहे वही जो ज्वेलरीज वगैरह दे देते थे अपनी किसी से खुश हुए तो। कोर्टियर नेवर अप्रोच द एम्परर एम्प्टी हैंडेड। अब कोई कोर्टियर है तो वो कभी खाली हाथ एम्परर के पास नहीं जाता था, वो ऑफ़र ही करता था कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जिसको नज़र कहते थे, या कभी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी जिसको पेशकश कहते थे, वो भी किंग को वो देता था। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते थे उनमें क्या होता था, गिफ्ट वर रिगार्डेड एज द साइन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। कोई भी दो राज्य के बीच में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन है तो उसमें गिफ्ट वर रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ, गिफ्ट कैसे किस के नज़रिए से देखे जाते थे, एज अ साइन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। जो एम्बेसडर होते थे वो परफॉर्म करते थे इंपॉर्टेंट फंक्शन नेगोशिएटिंग ट्रीटीज़ एंड रिलेशनशिप बिटवीन कंपीटिंग पॉलिटिकल पावर्स। आज भी हम देखते हैं एम्बेसडर्स का काम क्या है, तब भी वही काम था एम्बेसडर्स का। अब अगर हम इंपीरियल हाउस होल्ड की बात करते हैं तो वो एक हरम होता था ना। अभी जोधा अकबर कोई सीरियल देखता हो या मूवी देखी हो किसी ने तो उसमें हरम नाम की एक जगह है, वो डोमेस्टिक वर्ल्ड था मुगल्स का। ठीक है, मुगल हाउस होल्ड में कौन कौन रहता था, वाइफ्स रहती थी, उनके रिलेटिव रहते थे, पास के या दूर के कोई भी हो सकते हैं, फीमेल सर्वेंट्स थी, स्लेव्स थे, और जो उनकी मैरिज होती थी यूजुअली पॉलीगैमी होती थी, रूलिंग ग्रुप की मैरिज। पॉलीगैमी यानी बहुत सारी वाइफ होती थी उनकी। और राजपूत क्लैन और मुगल में जो मैरिज होती थी वो किस लिए होती थी, एक वो सीमेंट करता था पॉलिटिकल रिलेशन दोनों के बीच और अलायंस का काम करता था। मैरिज गिफ्ट क्या होती थी, टेरिटरी। जैसे किसी की शादी हुई तो डाउरी के रूप में या गिफ्ट के रूप में वो लोग अपनी एक टेरिटरी दे देते थे ससुराल वालों को। डिस्टिंक्शन जो है वाइफ्स में वो ये था कि कुछ वाइफ्स जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी उन्हें बेगम कहते थे, और कुछ तो ऐसी बिना रॉयल फैमिली की वाइफ होती थी उन्हें अघाज़ कहते थे। तो जो बेगम होती थी वो अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यूएबल डाउरी या महर लेके आती थी। ठीक है, और जितना वो लाती थी उस हिसाब से उनको हायर स्टेटस दिया जाता था और ग्रेट अटेंशन मिलती थी कि यार ये वाली बेगम के यहाँ से बहुत सारा सामान आया। ठीक है, अब कॉन्क्यूबिन्स की बात करें तो अगाचाज और लेसर अगाज, जो वही अपने पढ़ा ऊपर, अदर वाइफ जो हैं, और कि इनको क्या मिलता था, बहुत ही लोअर स्टेटस मिलता था बाकी वाइफ के अकॉर्डिंग। वो तभी बेगम बन सकती थी, जो अगाज होती थी अदर वाइफ्स, वो तभी बेगम बन सकती थी जब उनके हस्बैंड की इच्छा होती थी। और भी फीमेल स्लेव्स होती थी, उनके अलग अलग टास्क होते थे, कुछ स्किल्ड होते थे, कुछ इंटेलिजेंसीज वाले, कुछ अलग अलग तरह के कास्ट फीमेल और मेल स्लेव्स को दिए जाते थे। अब यहाँ तक ख्वाजा सारा की बात की है, ये भी एक तरह के स्लेव्स ही हैं। तो ये मूव करते थे बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ ऑफ हाउस होल्ड एज गार्ड्स, सर्वेंट एक्सेट्रा। अब नूरजहाँ की बात करें तो नूरजहाँ के जो बाद वाली क्वींस हुई, प्रिंसेस हुई, वो उनका वो कंट्रोल करने लगी एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। पहले तक ये क्वीन का अधिकार नहीं होता था, लेकिन इसके बाद नूरजहाँ के बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी उन लोग कंट्रोल करने लगी। शाहजहाँ की जो डॉटर थी जहाँ आरा और रोशन आरा, ठीक है, इनकी जो एनुअल इनकम थी किसके बराबर थी, हाई इंपीरियल मनसबदार्स के बराबर हुआ करती थी इनकी जो इनकम होती थी। ठीक है, अब आते हैं तो जहाँ आरा जो है उन्होंने डिज़ाइन किया था बाज़ार चांदनी चौक का, उन्होंने डिज़ाइन किया था जहाँ आरा, शाहजहाँ की बेटी। अब गुलबदन बेगम की बात करें तो ये हुमायूं की बहन है, यानी कि बाबर की बेटी हैं, यानी कि अकबर की आंट हैं। इन्होंने लिखा है हुमायूं नामा, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट थी पर्शियन और टर्किश लैंग्वेज में। अब अगर इंपीरियल ऑफिशियल्स की बात करें तो मुग़ल जो क्रॉनिकल्स हैं वो एक विज़न बताती हैं एम्पायर का उस समय की, एंड द एजेंसीज रेस्ट सोलीली विद द एम्पायर, और जो बाकी रेस्ट हैं वो किंगडम
फॉलोज हिज ऑर्डर, और जो बाकी लोग हैं और पूरे किंगडम है वो उनका ऑर्डर फॉलो करते थे। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पिलर थे मुगल एम्पायर के, सो इट वो थे इनके कॉर्प्स, ऑफिशियल्स, नोबिलिटीज़, ठीक है। और अकबर की इम्पीरियल इन अकबर्स इम्पीरियल सर्विस Turani's Iran nobles were present from the earliest phase of carving out a political dominion. टू रूलिंग ग्रुप हुआ करते थे इंडियन ओरिजिन के, कौन कौन? राजपूत और शेखजादा। शेखजादा क्या होते थे? इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम या इंडियन मुस्लिम होते थे, ठीक है। और जो ऐसा राजपूत चीफ जिसने पहली बार ज्वाइन किया था मतलब इनको, वो थे राजा भारमल, जिनकी बेटी जो है जोधा, वो इनके साथ शादी हुई अकबर की। और जो दूसरे थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके कोर्ट के, राजा टोडरमल, ठीक है। अब ईरानियन जो होते थे उनको भी हाई ऑफिस मिलने लगे, जैसे जहांगीर की जो वाइफ है नूरजहाँ, वो ईरानी थी, उन्हें भी फाइनेंस में मतलब का रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी हो गया और वो मतलब उसको कंट्रोल भी करने लगी। अब औरंगज़ेब की बात करें तो उनकी हाई पोजीशन थी, और औरंगज़ेब हाई पोजीशन देते थे राजपूत को, ठीक है। और होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस हेल्ड हाई रैंक्स, मनसब्स, ज़ातन सवार्स, दो इस तरह के हाई मनसब रैंक होती थी ये। अब इन 17th सेंचुरी मनसबदार्स ऑफ 1000 ज़ात और अबव रैंक्ड एज नोबल्स, उमारा, प्लूरल और अमीर। तो जो नोबल्स होते थे वो पार्टिसिपेशन उनका रहता था मिलिट्री कैंपेन में, और वो सर्व करते थे एज अ ऑफिसर ऑफ द एम्पायर इन द प्रोविंसेस। The emperor personally reviewed changes in the rank, titles and official postings for all except the lower rank officers. अकबर जो है उन्होंने डिज़ाइन किया मनसबदारी सिस्टम या मनसब सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे तजवीज़ के बारे में लिखा हुआ है, तजवीज़, हाँ, ये पेटिशन होता था प्रेजेंटेड बाय द नोबलमैन टू द एम्परर रिकमेंडिंग दैट एन एप्लीकेंट बी रिक्रूटेड एज मनसबदार। मीर बख्शी थे तो वो पे मास्टर जनरल थे। ही स्टूड इन ओपन कोर्ट ऑन द राइट ऑफ द एम्परर एंड प्रेजेंटेड ऑल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन। अब दीवानी आला की बात करें तो ये फाइनेंस मिनिस्टर को टाइटल दिया गया, ठीक है। सदर उस सुदूर, ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो ये मिनिस्टर होते थे जो ग्रांट करते थे, जो इंचार्ज होते थे अपॉइंटमेंट के, किसके? काजी के अपॉइंटमेंट के इंचार्ज होते थे। अकबर और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने टुगेदर शेप किए एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल और मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन मुगल एम्पायर के। अब इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर की बात करते हैं तो मीर बख्शी जो थे वो सुपरवाइज करते थे कॉर्प्स एंड कोर्ट मिनिस्टर्स को। वाकई नवीस, ठीक है। वकील जो होते थे एजेंट्स ऑफ नोबल होते थे या एजेंट्स ऑफ नोबल एंड रीजनल रूलर्स, वो रिकॉर्ड करते थे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को। वकील का क्या काम होता है? प्रोसीडिंग्स का, ठीक है। अब अखबारत जो है वो उसमें क्या है, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई हैं, तो ओके इसमें क्या है? अटेंड, एक्सेप्ट, कोर्ट, ग्रांट ऑफ ऑफिस टाइटल्स, ऑफिशियल टाइटल्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इन सब चीज़ों के बारे में। तो बियॉन्ड द सेंटर अगर बात करें तो डिवीजन ऑफ द फंक्शन एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर रेप्लिकेटेड इन प्रोविंसेस वेयर मिनिस्टर्स और सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे। तो हेड ऑफ जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कौन होता था? गवर्नर या सूबादार जिसको कहते हैं। और जो सूबा होता था वो डिवाइडेड होता था सरकार में, ऑफन ओवरलैप्ड विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ फौजदार्स। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो क्या करता था? लुक आफ्टर करता था लेवल ऑफ परगाना को, ठीक है, बाय कनुंगो, चौधरी एंड काजी, ये लोग करते थे। अब ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि स्टाफ, क्लर्क, ऑडिटर, जो मैसेंजर, उनमें ये सब लोग मौजूद रहते थे अगर कोई भी डिपार्टमेंट होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। अब बियॉन्ड द फ्रंटियर की बात करें तो मुग़ल एम्परर जो थे वो क्या करते थे? जनरली बहुत बड़े बड़े टाइटल अपने लिए लेते थे, मैंने बताया था, जैसे शहनशाह। स्पेसिफिकली जो जहांगीर है वो टाइटल जो है वो उसका मतलब होता है वर्ल्ड सीजर, और शाहजहां का मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। जो हिंदुकुश माउंटेन थे ये सेपरेट करते थे अफ़गानिस्तान को ईरान और सेंट्रल एशिया से। एंड हिंदकुश जो माउंटेन है वो डिफाइन करते थे फ्रंटियर टू बी कंट्रोल्ड बाय मुगल्स एंड हाइट कंट्रोल्स ऑफ ईरान एंड तुरान। सो ऑल कॉन्करर्स हैड टू क्रॉस अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अ कांस्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी टू वार्ड ऑफ पॉलिटिकल
danger by controlling a strategic output, that is notably Kabul and Kandahar. तो कंडार जो था उसमें वो क्या है, बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन साफाविद्स एंड मुगल्स. और 1622 में पर्शियन आर्मी वॉज besieged कंडहर. द ओटोमन एम्पायर जो है, अब द ओटोमन पिलग्रिमेज एंड ट्रेड की बात करें तो द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल एंड ओटोमन मार्क्ड बाय द कंसर्न टू एंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स. जो हिजाज होता था ये पार्ट होता था ओटोमन अरेबिया का, जहाँ पे जो पिलग्रिम इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर था जैसे कि मक्का और मदीना वहीं पे लोकेट करता था हिजाज में. ये ओटोमन अरेबिया का एक पार्ट था. जो मुग़ल एम्परर थे वो मुग़ल एम्परर्स कंबाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स, और वो एक्सपोर्ट करते थे वैल्यूएबल मर्चेंडाइज को टू एडन एंड मोखा. इन जगहों पे वो लोग अपना मर्चेंडाइज सेल करते थे, एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से. अब ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, जिस्यूट एट मुग़ल कोर्ट. जिस्यूट अकाउंट जो है वो अर्लीस्ट इम्प्रेशन है मुग़ल कोर्ट्स का, जो कि विच वॉज एवर रिकॉर्डेड बाय यूरोपियंस. 15th सेंचुरी में, लेट 15th सेंचुरी में जैसे जैसे पुर्तगीज़ जो हैं मर्चेंट्स वो एस्टेब्लिश करने लगे अपना नेटवर्क ऑफ ट्रेड कोस्टल एरियाज़ पे इंडिया के, तो वो ये भी चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी यहाँ पे आए, तो उन्होंने मिशनरीज़ की हेल्प से यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को लाया. ठीक है. और ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस, मिशनरीज जो थी, जो सोसाइटी ऑफ जीसस को बिलोंग करती थी, उन्हें जिस्यूट बोलते हैं. अकबर जो होते थे, ही dispatched an embassy to Goa to invite Jesuit priest. He was curious about the Christianity, and first Jesuit mission जो है वो रीच हुआ मुग़ल कोर्ट में फतेहपुर सीकरी में 1580 में, और जो टू मोर मिशंस हुए वो कहाँ पे हुए, लाहौर में हुए 1591 और 1595 के समय पे. अब जिस्यूट जो अकाउंट हैं ये बेस्ड होते थे पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे उन लोगों के, और पब्लिक असेंबलीज में जो जिस्यूट होते थे दे वर असाइंड प्लेस इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अकबर्स थ्रोन. तो क्वेश्चनिंग ऑफ फॉर्मल रिलीजन, तो अकबर्स रिस्पेक्ट टूवर्ड्स मेंबर ऑफ जिस्यूट मिशन मेड दैम इंटरप्रेट द एम्परर दैट acceptance of their faith. Akbar quest for religious knowledge led to interfaith debates in Ibadat Khana at Fatehpur Sikri between learned Muslims, Hindus, Jains, Parsis and Christians, and he queried scholars of different religions and sects and gathered knowledge about their doctrines. हमने यही क्वालिटीज़ अकबर के बारे में हमेशा सुनते आए हैं कि कैसे उन्होंने मतलब धर्म, अभी आप फतेहपुर सीकरी घूमने जाइए तो जो उनका पिलर है वहाँ पे हर धर्म का मतलब लिखा हुआ है और इमेजेस बनी हुई हैं. तो ऐसा लोग बताते हैं, मैं तो गई ही नहीं हूँ पर सुना है और शायद देखा भी है. आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वो पिलर. He moved away from the orthodox Islamic ways of the understanding religions towards a self-conceived eclectic form of divine worship focus on light and the sun. तो इसी के साथ हम अपना ये चैप्टर आज और मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स आज कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी का. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ मी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वानी अकेडमी, and also hit the bell icon to get the latest update, and we are here to empower, involve and encourage you. Thank you and have a nice day.